हेलो, नमस्ते टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। मैं हूँ अलका त्रिपाठी और आप सब जानते हैं कि मैं बात करती हूँ हीलिंग्स पे एंड डिविनेशन टूल्स के ऊपर। तो जैसा कि देखिए, आप सभी को पता है कि हम लोग का खाना पीना आजकल बड़ा अजीब सा हो गया है। एक तो पानी अच्छा नहीं आता है सभी जगहों पे, और पानी की समस्या तो खैर सभी जगह पे है। हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं, लेकिन वो फ़िल्टर का पानी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। शायद ये आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग। फ़िल्टर का पानी भी हमें बहुत नुकसान करता है, और आम इंसान जो है वो पेट की समस्या से जूझ रहा है आजकल। यानी पेट में गैस बनना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, लूज मोशंस, इंडाइजेशन, ये सब चीज़ें हैं ना आजकल की बहुत कॉमन समस्या है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि आजकल हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमारा खाना पीना ऐसा है, देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, हमारे दिन बाहर खाते हैं, बच्चे बाहर खाए बगैर रहते ही नहीं हैं। ठीक है ना, हम लोग के स्पाइसेस ऐसे होते हैं, और जो हम लोग का रूटीन है वो ऐसा नहीं होता है कि वो सब कुछ जो हम खा रहे हैं, जो हमारे पेट में जा रहा है, वो ठीक से डाइजेस्ट हो पाए। तो आम घरों में हर एक लगभग मेरे ख्याल से शायद ऑलमोस्ट 80-85% लोगों के साथ में ये समस्या होती है। देखिए, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम बोलते नहीं हैं ये सब चीज़ों को लेके, हम बहुत हेजिटेट होते हैं। लेकिन सच बात यह है कि बहुत काफ़ी सारे लोग हैं जो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, बर्ब आना, उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होना, कुछ भी खा लिया पेट भारी हो गया। अभी देखिए, लास्ट टाइम मैं जब इंडिया आई थी, आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द स्टोर, और दो लेडीज़ वहाँ पर डिस्कस कर रही थी। मैंने सुना नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन सुनाई पड़ रहा था मुझे। और वो लोग यही बात कर रहे थे कि पता नहीं पानी अच्छा नहीं आ रहा है आजकल, कुछ भी खाओ इतनी गैस बनती है पेट में कि 2 बाइट अंदर गया नहीं और ऐसे पेट फूलने लग जाता है। तो इस तरीके की समस्याएं हैं ना, ये आम इंसान की समस्याएं हो गई हैं। अब देखिए, वॉट एवर इज़ द रीज़न बिहाइंड, इसके पीछे हम नहीं जानते। किसी का रूटीन ऐसा है, हम एक्सरसाइज भी, बहुत कम ही लोग होंगे जो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग है या प्राणायाम वगैरह है। हम क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, हम सुबह उठेंगे, अपना रेडी होते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। तो पेट की समस्याएं जो हैं आजकल वो बहुत कॉमन हो गई हैं हर किसी के साथ में। ठीक है, लोग बोले नहीं बोले, लेकिन वही है ना कि खाना खाते ही आपको डकारें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर पेट भारी होने लग जाता है, पेट फूल जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट डे आपका पेट साफ़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ये सब चीज़ें हम शर्म के मारे कई लोग नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग डॉक्टरों के भी जाते हैं, लेकिन वो खुल के इन चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं। सुबह सुबह कईयों का रूटीन मैंने देखा है, वो सुबह उठते ही कैप्सूल लेना होता है उनको, ताकि वो गैस वगैरह अगर बहुत ज़्यादा बन रही है पेट में तो उसको वो हेल्प हो जाती है उसमें। लेकिन आपको पता है कि बहुत सिंपल सा एक 9 मिनट्स की हीलिंग होती है। देखिए, ये अगर आपकी लीवर, किडनी या किसी भी तरीके की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नुकसान कर जाती है, फूड पॉइजनिंग आजकल बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सब तरह की चीज़ों से बचने के लिए, या फिर किडनी से, लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, और स्पेशली देखिए, जब किडनी में प्रॉब्लम होती है तो ना बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, बहुत एसिडिटी होगी। बहुत लोग होते हैं जिनके साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है और उनको घुटन होने लग जाती है, उनको वॉमिट जैसा होने लग जाता है, या उनके पेट में दर्द होने लग जाता है। उससे भी कई बार गैस एसिडिटी की समस्या होती है। कई लोग बहुत घबराते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हमेशा डरे डरे रहते हैं, उसकी वजह से भी उनको एसिडिटी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, कॉमन है, और इसमें ना तो कोई शर्माने की बात है, ना कोई डरने की बात है। आप डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि क्योंकि मैं तो एक रेकी हीलर हूँ, ठीक है ना, मैं बात करती हूँ तो मैं हीलिंग्स को लेके ही बात करती हूँ अधिकतर, और मैं मेडिसिन्स को अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि जहाँ आप मेडिसिन्स लेते हैं वो एक चीज़ को हील करती है, दूसरी चीज़ को वो स्टार्ट कर देती है साइड बाय साइड। तो बेटर है कि सिर्फ 9 मिनट्स की हीलिंग, क्योंकि कई लोग देखिए, आजकल का रूटीन इतना बिजी है कि हर किसी को इतना टाइम नहीं मिलता है कि ठीक है साहब, हम आधे घंटे दें, हम ये करें। मत दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको मेडिसिन्स नहीं खानी है, और सच में अगर आप लोग रोज़ाना इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि यार पेट में बहुत गैस बनती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ये वो, और देखिए क्या होता है ना, जब पेट में गैस बनेगी या एसिडिटी होती है, इस तरह की कोई भी समस्या होती है, तो आप किसी के भी बीच में रह के कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। कितना भी एन्जॉयमेंट का आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, आप एन्जॉय कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका पेट सही नहीं है। और पेट हमारा रूट होता है पूरी बॉडी के लिए। ठीक है, पेट सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है ज़िंदगी में। तो सिर्फ तीन
3-3 मिनट की हीलिंग आपको देनी होती है। आप चाहें तो 6 मिनट कर दें, नहीं तो इसको अगर आप 9 मिनट की करते हैं, यानी हमारा रूट चक्रा जो सबसे पहला नीचे चक्रा होता है, ठीक है, और उसके बाद में हमारे जस्ट नाभि के 1 उंगल नीचे जो चक्रा होता है सैक्रल चक्रा वो, एंड देन नाभि के जस्ट ऊपर वाला जो चक्रा होता है, ठीक है, नाभि के जस्ट 2 उंगल ऊपर सोलर प्लेक्स चक्रा। यानी ये जो 3 चक्रास हैं, इन तीनों चक्राओं को आप रूट चक्रा पे 3 मिनट की हीलिंग, देन सैक्रल चक्रा पे एंड देन सोलर प्लेक्स चक्रा पे, अगर आप सिर्फ 3-3 मिनट की हीलिंग्स आप लोग देते हैं, जिन भी लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं, तो ट्रस्ट में दोस्तों, देखिए गारंटी कोई नहीं देता आज के टाइम में, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ, एक बार आप करके देखें, रेकी का अट्यूनमेंट लें और सिर्फ रेकी से आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। अब ये गैस क्या होती है, एयर किस फॉर्म में आती है, एक एनर्जी के फॉर्म में ही तो आती है। तो वो जो आप रेकी से जब हीलिंग करते हो ना इन तीनों चक्रा पे, और स्पेशली ये इंटेंशन देके कि ये जो गैस एसिडिटी या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है वो हील करना है, सिर्फ ये 3-3 मिनट की हीलिंग है, 3 चक्रा पे आपको देनी है। रूट चक्रा इसलिए हम रखते हैं क्योंकि ये ग्राउंडिंग में काम आता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस, टेंशन, आज के जो हम धरती पे हैं, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भी टेंशन है वो रूट चक्रा से रिलेट करती है, और स्ट्रेस है अगर आपको तो गैस होती है उससे भी, ठीक है। इस वजह से रूट चक्रा भी मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ। अदरवाइज आप रूट चक्रा पे भी ना करें, अगर सिर्फ सैक्रल चक्रा जो सेकंड चक्रा है एंड थर्ड चक्रा जो सोलर प्लेक्स चक्रा है, 3-3 मिनट की यानी 6 मिनट की, और अगर पूरा करना चाहें तो 9 मिनट की हीलिंग दीजिए। सिर्फ ये 3-3 मिनट की हीलिंग्स आपकी लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम्स जो है ना, जो पता नहीं कितनी पुराने टाइम से आपकी कॉन्स्टिपेशन हो, आप चाहे कितने पुराने बहुत लंबे टाइम से आप ये गैस एसिडिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, आई गारंटी हो दोस्तों, करके देखो इसको आपको लगेगा कि मतलब कि क्या मैजिक हुआ है मेरी लाइफ में। अब मैं कुछ भी खा रही हूँ, मुझे सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो गया है, मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ अच्छे से, मैं कहीं पे भी कुछ भी खा पी रही हूँ या खा पी रहा हूँ, मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है पेट से संबंधित। तो ये मैजिक है सच में इस रेकी की एनर्जी का, क्योंकि वो आपकी इन चक्रास की, जिसकी जो अग्नि होती है हमारे, जब हम पेट में खाते हैं कुछ भी, तो वो जो अग्नि बनती है वो अगर बैलेंस नहीं होती है और चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही है आपकी बॉडी, तो वो एनर्जी डिस्टर्ब करती है। इसी वजह से आपको ये गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये जो रेकी है ये आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस कर देती है। तो जैसे ही आपने इससे रेकी से स्टार्ट किया अपनी हीलिंग, आपकी ये वाले जो सारे चक्रास हैं जिनकी वजह से गैस एसिडिटी या इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ से जैसे ही एनर्जी बैलेंस होगी 2 दिन में, दोस्तों मैं कह रही हूँ आपको 2 दिन में आपको इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा, आपकी सारी मेडिसिन छूट जाएंगी। करके देखें एक बार प्लीज़, और प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। और मुझे ज़रूर बताएं आप में से जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कौन है उनमें से ऐसा जिनके साथ में इस तरीके की समस्याएं हैं। और अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं, जो आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, या किसी को भी आप जानते हैं जिनके साथ में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो, क्योंकि सच में रेकी बहुत हेल्प करती है और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं ना कि ये गैस एसिडिटी आप भूल जाएंगे पूरी ज़िंदगी भर के लिए। एक बार करके देखिए दोस्तों प्लीज़, आई एम टेलिंग यू, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसके साथ में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। आई लव यू ऑल माई डिवाइन सोल फैमिली, थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्ते।